हेलो एवरीवन, कैसे हैं जनाब आप सब। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। सुबह की शुरुआत हुई है आज 5:30 के करीब और बाहर अंधेरा है एज़ यूजुअल। मतलब जब भी मैं उठती हूँ अंधेरा ही होता है बाहर। और सबसे पहले अपना थोपड़ा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। तो अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब मन नहीं करता है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि यार काश ऐसा कुछ होता कि मैं उठना ना मुझे पड़ता है ना। बट क्या करिए, जिम्मेदारियां हैं, पूरी करनी पड़ती है। और पतिदेव को टाइम पे भेजना है, भूखे नहीं भेज सकते, लंच भी देना है, सब कुछ करना होता है। तो फिर अंदर से वो चीज़ ज़बरदस्ती सही पर करना ही पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही होता है कि औरतों के पास ना ऑप्शन नहीं होता है, उनको करना ही पड़ता है ना। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और सब्जी भी काट रही हूँ। यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ पतिदेव के लिए। वैसे रात को ही काट के रखती थी ये सब्ज़ी, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना रात को भी, मतलब आलस सा लगता है, मन ही नहीं करता है कुछ करने का। तो फिर मैंने पिछले कल सब्ज़ी कट नहीं करके रखी थी। और मुझे ऐसा होता है कि चलो, मतलब अगर ये होता है कि उनके लायक की सब्ज़ी बनानी है तो ये मैं आराम से काट देती हूँ। मतलब जब तक मेरा तड़का लगता है तब तक मैं आराम से सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो मैंने तेल डाल के रखा है कढ़ाई में और प्याज टमाटर पहले ही काट दिए थे, उसके बाद सब्ज़ी काट रही हूँ साथ ही साथ। तो बस तड़का भी लगता रहेगा साथ ही साथ और सब्ज़ी भी काटती रहूँगी। मतलब ये चीज़ मुझे, जब मैं चंडीगढ़ में थी, अपने जॉब टाइम में थी, तो वहाँ पे ये चीज़, इस चीज़ की आदत पड़ी थी मुझे। मतलब जब सुबह वहाँ पे भी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था, 7 बजे निकलती थी हमारी बस ना। तो वहाँ पे ऐसा होता था बस सो के उठना, सीधे प्याज भी तेल लगा के रखना, प्याज काटनी, प्याज डालनी, टमाटर काटना, जब तक वो तड़का होता था तब तक सब्जी सुब्जी काट लेती थी। तो बस ऐसे ही से थोड़ी आदत सी हुई है और अच्छा भी लगता है मुझे ऐसा। ठीक है, टास्क सा होता है ये भी कि हाँ करके दिखाओ ज़रा। इतने में ये करके दिखाओ, एक मतलब थोड़ा सा कंपटीशन जैसा ही हो जाता है ये। तो फिर खुद का खुद के साथ ही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अच्छा लगता है मुझे, मतलब ऐसा। तो बस फिर मैंने आटा यहाँ पे छान के रख दिया है, आटा भी गूँध दूँगी। पानी गर्म करना पड़ता है पीने के लिए। मतलब जैसे ध्रुवी की डैडी है, वो आके गर्म पानी पीते हैं, तो फिर पानी वानी गर्म करने के लिए लगा के रखती हूँ और जग में भर देती हूँ। फिर जब पानी गर्म हो जाता है उसको जग में भर के रख देती हूँ। तो बस फिर आटा गूँधूँगी अब। और उनको रात का ही दूध देती हूँ, मतलब जो हम शाम को काउ मिल्किंग करते हैं ना। शाम को जो काउ मिल्किंग करते हैं वही मैंने थोड़ा सा दूध रखा होता है स्पेशली लोटे में, उसको ही बॉईल करके उनको सुबह दे देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जैसे अगर काउ मिल्किंग के लिए जा रहे हैं, लेट हो जाते हैं ना, तो फिर वो खाना दूध के साथ ही मतलब खाते हैं, ऐसे नहीं। तो इसीलिए स्पेशली रखा होता है और उसको सुबह बॉईल वॉईल करके रख देती हूँ मैं। और काउ मिल्किंग फिर बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। और मैं उनसे पूछ रही बार बार, यार आपकी छुट्टी कब है, यार छुट्टी कब है। मैं कहा मुझे चैन से सोना है, सीरियसली। मैं कहा मैंने नहीं उठना था सुबह जल्दी। कहते 12 तारीख को छुट्टी है यार, टेंशन मत ले, कहते 2 दिन रह गए। मैं कहा हाय यार, कब वो दिन आएगा जब मैं आराम से सुबह 7 साढ़े 7 बजे सो के उठूँगी। बट ये है कि एक बार उठने की देरी होती है, अगर आप उठ गए ना फिर उसके बाद आलस नहीं होता है, बस वो बिस्तरे से निकलने की देरी होती है। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी बन गई है और बाहर बिल्कुल अंधेरा ही है अभी। तो मैंने ना मतलब उनके लिए पानी गर्म करने के लिए लगा के रखा था, रॉड लगा के रखी थी। गीज़र नहीं आजकल ऑन करती हूँ क्योंकि गीज़र में टाइम लगता है पानी गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा ना। तो इसलिए मैंने जो है वो रॉड लगा के रखी थी। तो मैं उसको चेक करने आई हूँ पानी गर्म हो गया कि नहीं। पानी गर्म हो चुका है। तो अब उनको बुलाएंगे जाके कि आ जाओ भाई नहा लो, अब पानी गर्म हो गया है। उनको उठाने का मन भी नहीं करता है मेरा। तो ऐसा होता है कि यार ठंड में कहाँ उठेंगे, अंधेरा ही है बाहर देख लो, कि यार सोए रहो इससे अच्छा तो। और अभी शायद 6 बज गए थे इस टाइम पे। तो फिर मैं अब उनको उठाने जा रही थी। मेरे को अपने दिन याद आते हैं, मतलब कि जब हम स्कूल जाते थे ना, हमें भी ऐसे ही उठाते थे यार मम्मियाँ कि उठो भाई उठो, टाइम हो गया है स्कूल जाने का। तो यहाँ पे मैं इनको उठाने आ गई हूँ। उठो जाना, आपका फ़ोन इधर नीचे तो नहीं पड़ा है। आराम से बाहू मत उठाओ। हाँ यहाँ देखो गिरा, हाथ हलो, क्योंकि रात को जब गिरा मेरे को पता लग गया था। उठो भाई, परली साइड है पानी गर्म गया। ध्रुविन सोया होता है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा टास्क होता है यार, नहीं तो ये उठ जाता है ना। तो फिर मैं इनको बोलती हूँ भाई अभी आप निकाल दो कपड़े वपड़े जो पहनने होते हैं आपने, क्योंकि बाद में अगर जब ये आते हैं ना तब ध्रुविन की नींद खुल जाती है, जैसे ये अलमीरा वगैरह खोलते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा आप अभी कपड़े निकाल दो जो आपने पहनने हैं। तो बस उनको मैंने भेज दिया, वो चले गए नहाने। और यहाँ पर अब चपातियाँ डाल रही हूँ उनके लिए, लंच वगैरह पैक कर दूँगी।
और अपने लिए भी ब्रेकफ़ास्ट मतलब इसी टाइम बना लेती थी वैसे, बट आज मुझे जल्दी लगी है थोड़ी कि मतलब नहीं, मुझे नहाना है सबसे पहले। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि बस मुझे नहाना है और कुछ नहीं करना है, मुझे सबसे पहले नहाना ही है। तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, बस इनके लिए बनाया। 5 चपातियाँ ये साथ लेके जाते हैं और 2 चपाती है यहाँ पे खाते हैं दूध के साथ में बस। तो यहाँ पे जो है वो इनके लिए लंच पैक करूँगी, और अपने टिफ़िन वगैरह ये रात को जब आते हैं खुद ही वॉश कर लेते हैं। तो बस सुबह के लिए इन्होंने एक ही चीज़ रखी होती है सिर्फ वॉश करने के लिए, जिसमें ये लस्सी लेके जाते हैं ना, वो वाला डब्बा ये वॉश नहीं करते हैं। मतलब उसके लिए गर्म पानी चाहिए होता है रात को, जब तक ये आते हैं तब तक गीज़र में पानी थोड़ा गुनगुना सा होता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो बस मुझे वो वॉश करना पड़ता है खुद से। तो इसके लिए मैं बहुत गर्म गर्म पानी से इसको वॉश करती हूँ और फिर इसमें लस्सी भर के इनको दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए लस्सी भी भर दी है मैंने, और इसको इस प्लास्टिक में डाल देती हूँ ताकि ये लीक ना हो। वैसे होता नहीं है, बट फिर भी कई बार हो जाता है कि डर रहता है ना, रिस्क क्यों लेना है। सुनो, मैं गाय के पास जा रही हूँ अपना। मियाँ है, हॉट केस निकाल के रखा और दूध है रखा, खा लेना ठीक है अगर मैं लेट आई तो मैं इनके लिए सारा सामान निकाल के रखती हूँ, हॉट केस सामने रखती हूँ, दूध बॉईल करके रखा होता है, सब कुछ करके रखा होता है कि अगर जब को मिल्किंग के लिए जाऊँगी, अगर बाई चांस लेट होगी, वैसे तो मैं आ ही जाती हूँ, तो भाई खुद खा लेना। और ये रोज़ का है, मतलब मैं रोज़ इनको यही वर्ड बोलती हूँ। यहाँ हॉट केस, यहाँ है दूध, ठीक है गर्म रखूँ करके दूध, और ठंडा हो गया, गर्म करके रख रही हूँ। तो फिर से यहाँ दूध बॉईल करने के गर्म करने के लिए लगा लिया मैंने, और मैं तब तक बर्तन वगैरह धो दूँगी, और फिर जब तक दूध गर्म होगा। ये अभी नहा के आ गया है, बस कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है फिर आने के बाद में भी। और 7 बजे बस आ जाती है, 7 बजे इनको निकलना होता है। 6:35 हुए हैं, कब मैं निकाल दूँ दूध? हाँ निकाल दो। चलो जी, गाय के पास चलिए। टाइम हुआ है 6:15 के अराउंड, और मैं आ गई हूँ गाय के पास। बाहर उजाला है लेकिन अंदर खुड में बहुत अंधेरा होता है, और मैंने ऊपर से लाइट ऑन की थी, मतलब लाइट का कनेक्शन मैंने पापा को बोल के जुड़वा दिया 2 दिन पहले कि ऊपर घर से। तो मुझे था कि लाइट जल गई होगी, मैं ऊपर से तो ऑन ही करके आई थी स्विच। लेकिन जब मैं अंदर गई तो देखा लाइट का कनेक्शन था नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पे लाली के लिए जो है चोकर तैयार कर रही हूँ। रात को ही फीड वगैरह भर के रख देते हैं इसमें, और इसमें थोड़ी सी दाल चावल है जो बच गए थे, वो इसके बीच मिला के रख दिए थे। तो बस इसको फिर आटा इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे देखो खुड में कितना अंधेरा है, मतलब अंदर। फिर मुझे खुड दरवाज़ा खुला रखना पड़ा, क्योंकि और जब खुला होता है ना तो हवा बहुत आती है, अंदर ठंड हो जाती है, मतलब ना लाली और नंदू के लिए भी ठंड हो जाती है, और पूरा खुड जो है वो ठंडा हो जाता है जब दरवाज़ा खुला रखते हैं। लेकिन इतना अंधेरा था कि दरवाज़ा बंद करके तो मतलब ही नहीं था, लाइट जुड़ी नहीं थी। फिर नहीं तो मुझे वापस ऊपर जाना पड़ता। ध्रुवी के डैडी को फ़ोन कर रही थी, उन्होंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था शायद, तो फिर मैं कहा चलो ऐसे ही को मिल्किंग कर लेती हूँ फटाफट से। और आजकल ठंड बहुत हो गई है सच्ची में, अब बारिश आएगी, बारिश के बाद तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो बस अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। ध्रुविन के डैडी को ब्रेकफास्ट करा दिया है और वो निकल गए हैं। तो अब यहाँ पे दूध वगैरह बॉईल कर दिया मैंने सारा, और चाय लगा दी है। अब मम्मी और पापा के लिए चाय लगा दूँगी यहाँ पर। और आज जो है वो सारे घर वाले मतलब उठ गए, जल्दी उठ गए, क्योंकि ध्रुवी उठ गया था। ध्रुविन के डैडी फिर गए कमरे में कुछ लाने के लिए, पता नहीं क्या लाने गए होंगे, और फिर तब तक उसकी भी नींद खुल गई। फिर उसको लेके वो नीचे चले गए मम्मी पापा के कमरे में, और फिर मम्मी पापा को उठना ही पड़ा। अभी शायद मेरे ख्याल से 7 बजे होंगे, 7 बज के, और उठ गए थे फिर मम्मी पापा दोनों ही उठ गए थे। तो बस उनके लिए चाय वाय लगा रही हूँ यहाँ पे, और फिर अब जो है वो झाड़ू वगैरह का काम करूँगी, झाड़ू मारूँगी। मैंने पानी मम्मी को बोल के, मैं कहा नल का खोल दो, मैंने नहाना है। बस नहाने के चक्कर में मैंने सोचा जब तक पानी भरेगा मैं झाड़ू मार देती हूँ, और बस उस चक्कर में फिर उलझते उलझते पूरे घर में ही झाड़ू मार दिया मैंने, और पानी ठंडा ही हो गया था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जाके नहाई हूँ मैं, काफ़ी देर से नहाई हूँ। फिर मैं कहा चलो बाद में नहाते अब।
तो बस सुबह बहुत काम होता है, मतलब सुबह के टाइम ही ज़्यादा काम होता है, शाम को इतना काम नहीं होता है, सुबह ही ज़्यादा काम होता है। झाड़ू मारने में अब इतना टाइम निकल जाता है पूरे घर में ऊपर नीचे। वो तो बाहर बाहर से झाड़ू मारती हूँ मैं, मतलब जैसे जो है बाहर से अगर कमरों में अंदर झाड़ू मारना पड़े ऐसे रोज़ का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ये है कि अंदर नहीं मारती हूँ मैं डेली, क्योंकि हमने मैट वगैरह भी बिछाए है, हर कमरे में मैट बिछे हैं नीचे ना, तो रोज़ नहीं मारती हूँ। लो जी जनाब झाड़ू मारने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आ भी गई हूँ मैं, और कपड़े वपड़े धो दिए सारे। और आप सोच रहे होंगे कि नहाई है, कपड़े तो चेंज किए नहीं है। तो हम पहाड़ी है भाई, हम रोज़ रोज़ कपड़े चेंज नहीं करते हैं। मैं कल भी नहाई थी, कल ही मैंने ये कपड़े पहने थे और अब तो सर्दी आ गई, अब तो मतलब ही नहीं बनता है। गर्मियों में तो फिर भी रोज़ कपड़े चेंज कर सकते हैं, पर सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं करते कपड़े चेंज रोज़ के। मुझे तो गुस्सा आता है, सर्दी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच बोलूँ तो, क्योंकि सर्दियों में ना पर पर्सन इतने कपड़े निकल जाते हैं ना धुलने के लिए यार, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। अब अंदर से इनर पहनी होगी, अंदर से गर्म पजामी पहनी होती है जैसे, फिर सूट सलवार, फिर उसके बाद स्लूक का धाटू, और ये कोटी है ना, मतलब बहुत कुछ होता है। और ऐसे ही सेम जैकेट वगैरह, सर्दियाँ मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल ही नहीं। कपड़े भी इतने पहनने पड़ते हैं, बंदा कंफर्टेबल ही नहीं होता, इतने सारे कपड़े पहन के रखो, ऐसे धुंधु जैसे बने रहो। गर्मियाँ ठीक होती है, मतलब अपने चलो अपने कंफर्टेबल ड्रेस पहनो, रोज़ नहाओ रोज़ धो। पर ये सर्दियाँ मुझे पसंद ही नहीं है। सर्दियों सिर्फ एक चीज़ के लिए पसंद है कि रात बहुत लंबी होती है, आप नींद पूरी कर सकते हो आराम से। अगर आप रात को 9 बजे के करीब भी सो जाओ तो सुबह आप आराम से उठो तो नींद पूरी होती है। गर्मियों में ऐसा होता है 10-10 11-11 बजे तो हम 10 बजे किचन से फ्री हो रहे होते हैं, 11 बजे हम सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि 5 बजे तो उजाला हो जाता है। इसीलिए मुझे सर्दियाँ पसंद है कि रात लंबी होती है, सो सकता है आदमी। बट दिन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोटा सा दिन होता है, काम शुरू करो जब तक काम खत्म होता है तब तक दिन भी खत्म हो जाता है। बहुत बुरी है सर्दियाँ तो आप बताओ आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, सर्दी का कि गर्मी का? ये देखो मौसम कितना ख़राब हुआ है, बादल ही बादल हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होके रहेगी, मानेगा नहीं तब तक ये, जब तक बारिश नहीं दी। और जैसे बारिश देंगे ना ये भगवान जी, उसके बाद हमें भी बस फिर भागना पड़ेगा नीचे वाली रसोई में, जहाँ पर आग जलती है उस वाली रसोई में भागना पड़ेगा फिर तो। हेलो जनाब, तो अभी टाइम हुआ है, सिर्फ उल्टा लगा रही हूँ 8:30 हुए अभी तक, और मैं नहा धो के कपड़े वपड़े धो के सारे काम से फ्री हो गई हूँ। तो अभी 8:30 हुए हैं सिर्फ, और हम ऑलमोस्ट सारे काम से फ्री हो चुके हैं। बस अब जो है वो चपातियाँ डालनी है, और पापा ने जो है वो नित्थर जाना है, तो सब्जी बन के रेडी है। अब चपातियाँ डालूंगी उनके लिए, और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट करूँगी, ध्रुवन को भी ब्रेकफास्ट वगैरह कराएंगे। मम्मी शायद घास के लिए गए हैं, और मुझे ये व्लॉग आज ही एडिट करके आज ही पोस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 12 बजे मेरे व्लॉग की टाइमिंग होती है, जो 12 बजे मैं पोस्ट करती हूँ। तो मैंने पिछले कल जो है वो, मतलब 2-3 दिन से जो मेरी कॉमेडी वीडियो है वो शूट करी थी, जो लेकिन रेगुलर व्लॉग जो थे वो मैंने शूट नहीं किए थे। तो पिछले कल मैंने शूट ही नहीं किया कुछ भी, तो दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, इसीलिए आज अर्ली मॉर्निंग जो है वो शूट करके अभी इसको इतना सा ही पोस्ट कर दूंगी 12 बजे के अराउंड। और स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग, कॉमेडी वीडियोस भी आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। डेली व्लॉग अगर देखते हो, कॉमेडी वीडियो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देख ले, और अगर कॉमेडी वीडियो देखते हो तो व्लॉग भी देख लिया करे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करे प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है, और आप लोगों के अच्छे कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, और आपसे मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बाय बाय।